ठंडी होती हुई नजर जरूर आ रही थी 26 जनवरी की हिंसा के बाद से, लेकिन अब ये आंदोलन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जगह जगह पे खाप पंचायत हो रही, महापंचायत हो रही, जहां पर हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और राकेश टिकैत का समर्थन कर रहे हैं। और राकेश टिकैत ने भी ये बयान दिया है, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। 66वां दिन है आज किसान आंदोलन का, और आज का दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है आज, और आज का दिन उन्होंने सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और आज भूख हड़ताल पर भी है किसान। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित दुबे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं, और हमारे साथ जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, वरुण शर्मा मुजफ्फरनगर से जुड़ चुके हैं, और कुलदीप पंडित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बागपत से। सबसे पहले जयवीर आपके पास आएंगे। गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरीके से किसान लगातार आ रहे हैं अब, क्योंकि जो बॉर्डर्स खाली हो गए थे, अब वहां पर किसानों की संख्या देखी जा रही, तो सबसे पहले मैं स्थिति जानना चाहूंगी कि कितने किसान अब तक पहुंच चुके हैं और क्या किसानों के आने का सिलसिला जारी है? सही आ रहा फ्रेम है, वो भी यहाँ पर बड़े समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे, काफिले के साथ पहुंच रहे, जैसे लेकिन आपको बताइए उन्होंने कहा है कि जो अभी आंसुओं का असर देख लिया है, अगर वो जेल भी चले जाएंगे तब भी वो नजदीक भी हो सकूंगा सर। की बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है कि अगर राकेश टिकैत जेल जाते हैं तो उसको किस तरह से जो आंदोलन है चलाया जाएगा, उस आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर जो किसान है पूरी तरह आश्वस्त है कि जो उनका आंदोलन है अब रुकने वाला नहीं है। वही इस तरह अगर बात करते भाजपा के जो नेता है, चाहे पूर्व चेयरमैन हो मनोज धामा या नंदकिशोर गुर्जर जो वर्तमान चेयरमैन है, बात किसी से रुका नहीं, छिपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर प्रति करते रहते हैं, एक दूसरे पर ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे कहीं ना कहीं पार्टी जो है पार्टी की बदनामी होती है, और लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। अब जिस तरह से इस गाजीपुर वाले मामले में आया है, जो किसान आंदोलन में आया, आ जा रहा है कि जो नंदकिशोर के जाने के बाद किसान नई औषधि मिली है, नया जीवन मिला है, और दोबारा ये आंदोलन जिंदा हुआ है, जो इसकी अड़क उठी है। वही अब सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इसमें तमाम तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। लोनी की जो वर्तमान चेयरमैन है, जो भारतीय जनता पार्टी की ही है, अब उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री, भाजपा के जो विधायक है उनका निष्कासन कर दिया जाए, उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया जाए, तमाम आरोप उन्होंने भी लगाए। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा नेतृत्व का जो आरोप है काफी पुराना मामला है, और लगातार कोई भी नेता एक दूसरे की टांग खींचने में कमी नहीं करते। जब मौका मिलता है, जिसको मौका मिलता है, वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो वही, लेकिन जिस तरह किसान आंदोलन की बात हम करते हैं, तो किसान आंदोलन में आज बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे, तमाम दलों के समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किसान आंदोलन में यहाँ पर भारी भीड़ है, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद शासन है, उन्होंने यहाँ पर जो नेटवर्क की जो समस्या, जो इंटरनेट है उसकी सेवा यहाँ पर बंद कर दी है। अभी तक हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन यहाँ पर इंटरनेट अब काम नहीं कर रहा है। देखना होगा कि सरकार जो प्रशासन है कब तक इंटरनेट की जो व्यवस्था है बहाल करता है, या लगातार जो किसान आंदोलन है उसकी कवरेज चल रही है, लगातार जो चीजें वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन का विचार है कि ये चीजें वायरल होनी कम हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह जो किसान आंदोलन है, अब मैं कहूंगा कि नई गति से चला है, और अब आंदोलन को जैसा किसानों ने कहा कि अब सरकार यहाँ से जीत कर ही जाएंगे किसान, अब किसान हार कर नहीं जाए। तो कहीं ना कहीं किसानों को सरकार पर जो दबाव बनाना चाह रहे थे, जिस तरह 26 जनवरी की घटना के बाद वो दबाव कम हुआ था, किसानों पर दबाव था, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार के पाले में जा चुका है। जो दबाव की बात थी, अब किसान इस दबाव से निकल चुके हैं। और देशी लोगों की हम बात करें, जिस तरह जो सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही है, जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, वहीं मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद के 2 विधायकों पर किसानों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं अब किसान जो है उन विधायकों की जेल की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन विधायकों को गिरफ्तार किया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं अब सियासी पारा निकलता हुआ नजर आ रहा है, सियासी रंग भी इस आंदोलन पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की जो चीजें हैं, वो जैसे जैसे अब समय बीत रहा है, जैसे
जैसे चीजें सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं जो किसान अब मजबूत मान रहे हैं, जो किसान है वो कहीं ना कहीं इस चीज को मानकर चल रहे हैं कि वो सरकार से जो उनकी जो लड़ाई है, जो कानून जिनको वो कह रहे हैं, जिनको काला कानून किसानों द्वारा कहा जा रहा है, उसको वापस कराना प्रयास से जाएंगे। जैसा ये राकेश टिकैत का बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि अब वो यहाँ से जीत कर भी वापस जाएंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है जो आंसुओं का जो राकेश टिकैत के जो आंसू थे वो तो कहीं ना कहीं अपने आप में मायने रखता है। कहीं ना कहीं आंदोलन को करके आया है, किसान अब इस आंदोलन में दोबारा कहा जा सकता है कि खड़े हुए। जी जी बिल्कुल जयवीर, तो कहीं ना कहीं आंदोलन की आग जो है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से वरुण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। वरुण, जिस तरीके से हमने मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत देखी, जहां पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि इस महापंचायत में क्या सहमति बनी है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल मुजफ्फरनगर में जो हिसाब से सफल महापंचायत मानी जा रही है, और लगभग आज हम सिसोली में हैं, और सिसोली में जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका मानना है कि किसान कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, और जो सरकार है उसको जिद छोड़ देनी चाहिए। जिद, जो सरकार की जो जिद है, उस अपनी जिद से हटके अगर सरकार किसानों से बात करे तो कहीं ना कहीं बीच की स्थिति निकल सकती है। बिल्कुल वरुण, तो कहीं ना कहीं इस महापंचायत में भी ये सहमति बनी है कि इस आंदोलन को भी और तेज किया जाएगा। हमारे साथ कुलदीप पंडित भी जुड़े हुए बागपत से। बागपत में भी महापंचायत होनी है। कुलदीप जी, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है? जो बागपत का क्षेत्र है, इसे चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि माना जाता है, और लोकदल का ये गढ़ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो किसान है पूरे तरीके से उग्र देखे जा रहे हैं, और उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। कल ही जो जयंत चौधरी थे, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने बैठक की यहाँ पर, और बैठक में उन्होंने आर पार लड़ाई लड़ने का पूरी तरीके से ऐलान कर दिया किसानों के बीच में। और कल एक महापंचायत तहसील के अंदर रखी जा रही है, जिसको लेकर पूरी प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जी, अब बागपत में कब ये महापंचायत होनी है कुलदीप जी? जी आपको बता दूं, महापंचायत है, और कल 10 को ठोस निर्णय लिए जाएंगे। और जो किसान है वो आज से ही इसमें जुड़ना शुरू हो गए हैं, और गांव दर गांव जाकर, डोर टू डोर जाकर किसानों से संपर्क भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो लोग चोटिल हुए हैं, जो धरना हटाया गया था, जो 40 दिन से लगातार धरना बढ़त के अंदर चल रहा था, उसको भी जो है पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उस धरने को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। लेकिन अब जो वहां पर जो चोटिल किसान हुए हैं, उन किसानों ने जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, हमारे साथ दिल्ली से अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इस बात को कहा है कि किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया था वो किसानों के लिए अभी भी है, और किसान इस पर पुनर्विचार करें। तो क्या लगता है कि जो प्रस्ताव सरकार ने पहले दिया था, किसान उस पर पुनर्विचार करेंगे और इस पर सहमति बना सकते हैं? अमित, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जो कृषि मंत्री की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, किसान उस पर जब विचार करेंगे, और जब 11वीं बैठक हुई थी तो कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया था कि किसानों को अगर उनके सरकार के दिए गए प्रस्ताव को लेकर जरा सा भी कुछ लगता है कि इससे बात बन सकती है तो सरकार को सूचित करें, और फिर दोबारा बैठक होगी, उसके बाद आगे चीजें जो है वो कन्वे की जाएंगी। और जिस तरह से सरकार लगातार कह रही थी कि वो 1.5 साल तक कानून को होल्ड करने के लिए तैयार है, और इसे लेके कमेटी बनाने की भी बात कही गई थी, और जिसे लेके किसान उस समय नहीं माने। अब अगर किसान सरकार को सूचित करते तो जाहिर तौर पर वार्ता आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी चीज ये भी है कि दिल्ली पुलिस ने जो किसानों को नोटिस दिया गया था, तमाम किसानों के ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, और दिल्ली पुलिस ने जो किसानों को नोटिस आज खत्म हो रहा है। कुछ किसानों को 2 दिन, कुछ किसानों को 3 दिन का वक्त दिया गया था कि 3 दिन के अंदर में जवाब देना है, और अब तक किसी भी किसान संगठन के नेता ने दिल्ली पुलिस को जवाब नहीं दिया है, और दिल्ली पुलिस का दिया हुआ समय भी पूरा हो रहा है। ऐसे में पुलिस को भी अपनी नई रणनीति तैयार करनी होगी, पुलिस आगे क्या कुछ करती है वो देखना होगा। दूसरा, जो राकेश टिकैत लगातार कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत के लिए तैयार, सरकार भी कह रही है बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि जो डेड लॉक बना हुआ है खासतौर पे सरकार और किसानों के बीच, उससे दोनों नहीं उभर पा रहे, क्योंकि सरकार ने अपनी लास्ट मूवमेंट दे दी है, और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1.5 साल से ज्यादा वो कानून को होल्ड नहीं कर सकते।
समिति जो डिसाइड करेगी, जो संशोधन की बात करेगी, वो संशोधन जो है सरकार करने के लिए तैयार होगी। और किसानों ने इस बात को नहीं माना। किसानों को तय करना अपनी बैठक में कि क्या किसान सरकार से कोई नई रणनीति के साथ आ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे और किसान जो है तीनों कृषि बिल वापस लेने के सिवा कोई दूसरा विकल्प लेके आए। और जब तक किसान विकल्प नहीं लेके आते हैं तब तक नहीं लगता कि सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत हो सकती है। जी अमित, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था सरकार उसी पर रहेगी और किसानों को और समय दिया गया है कि वो उस प्रस्ताव पर अगर पुनर्विचार करना चाहते हैं तो पुनर्विचार कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कुंवर वीरेंद्र मौर्य, एसडीएम अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चांदपुर बिजनौर। फहमीदा बेगम, चेयरपर्सन नगर पालिका परिषद चांदपुर बिजनौर की तरफ से सभी देशवासियों और शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। लगातार जिस तरीके से किसान जो हैं वो 66वें दिन तक अभी आंदोलन उनका जो जारी है और उसके बाद अब राकेश टिकैत के समर्थन में कई किसान उतर आए हैं और अब महापंचायत हो रही है, खाप पंचायत बुलाई जा रही है, जिसमें लाखों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और वो गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर कूच करने की बात भी उनके द्वारा लगातार की जा रही है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमित दुबे जुड़े हुए हैं, जयवीर मावी जुड़े हुए हैं, कुलदीप पंडित बागपुर से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मुजफ्फरनगर से वरुण शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने अभी 2 टूक कही है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी आंसू अगर मेरे निकले हैं तो ये आलम देखने को मिल रहा है कि लाखों की संख्या में किसान आ रहे हैं और कहीं खून बहेगा तो अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को जो समर्थन मिल रहा है वो इस बात को भी लेकर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे आंसू से अगर ये कमाल हो सकता है तो कहीं ना कहीं कृषि कानून बिल शायद सरकार को वापस लेना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जो राकेश टिकैत ने जब भावनात्मक अपील की थी, आंसू बहाए थे और वो कैमरे के सामने रोए थे, तो एक जन सैलाब जिसको कहा जा सकता है, जो उनके जो समर्थक है, जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत में आस्था रखते थे, भारतीय किसान यूनियन में आस्था रखते, तमाम अगर हम बात करें तो देश भर के किसानों में जो भाजपा के जो कार्यकर्ताओं नायकों का जब से नाम आया तो कहीं ना कहीं इसको एक जा सकता है कि जो राकेश टिकैत की राजनीतिक कूटनीति अपनी चली है, जो एक नया दाव किसान आंदोलन को लेकर खेला, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से राकेश टिकैत सफल आए हैं। वही मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया था, आज बुलाया गया था, अब दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो पूछताछ के लिए यदि राकेश टिकैत नहीं जाते हैं तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार करना या उन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है दिल्ली पुलिस के सामने। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत के चारों तरफ जो सुरक्षा घेरा है, जो उनके कार्यकर्ता है, जो वॉलंटियर है, बड़ी संख्या में है और कहीं ना कहीं अब पुलिस के आसान नहीं है कि पुलिस उन तक उनकी मर्जी के बगैर पहुंच भी जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली है और ऐसे
दिल्ली पुलिस किसी भी को गिरफ्तार करती है, चाहे पूछताछ के लिए बुलाकर या फिर यहाँ पर आकर गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं, तो माहौल कहीं ना कहीं खराब होने की संभावनाएं है। अब कहा जा सकता है कि पूरी तरह से राकेश को भी उम्मीद है कि अब दिल्ली गिरफ्तार करने की भूल नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि अगर उनको पुलिस पकड़ती है या कुछ इस तरह की होती है तो जो आंदोलन है वो तेज होगा और कहीं ना कहीं उसमें अब आक्रामकता आएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो संभावनाएं जताई जा रही है वो कि अगर राकेश टिकैत को इस समय इस हालात में पुलिस गिरफ्तार करती है तो कहीं ना कहीं दंगे भड़कने जैसी बात भी सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरह जो राकेश टिकैत की जो अपील थी उसके बाद जो किसान है उनमें जो उत्साह है और गुस्सा भी साथ में है, क्योंकि जो राकेश टिकैत ने मंच से ऐलान कर दिया है कि वो गिरफ्तारी नहीं देंगे, पुलिस चाहे उनको गोली मार दे या लाठी मारे, वो अब गिरफ्तारी तो देंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि अब पुलिस को राकेश टिकैत को पकड़ने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा और बल प्रयोग करने के बाद हालात यहाँ पर पुलिस को शायद संभालने मुश्किल हो जाएंगे। प्रशासन है वो उतना सक्षम नहीं है कि गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसे में अगर उपद्रव होता तो उस हालात को संभाल पाए। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जो प्रशासन है दिल्ली पुलिस का या गाजियाबाद प्रशासन है, अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी केवल एक बातचीत का जरिया, जैसा अमित ने कहा। अब बातचीत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी एक पेच फंसा हुआ है कि सरकार ने कहा है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि जो प्रस्ताव आपको दिया है उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं तो एक कॉल कीजिए, सरकार आपसे बात करने को तैयार है। लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को उसी समय ठुकरा दिया था। तो अब सरकार मंत्री की बात करें तो उन्हें या तो नया प्रस्ताव बनाना होगा या फिर नए प्रस्ताव पर नए सिरे से बात करनी होगी, क्योंकि किसान उस दिए हुए प्रस्ताव को पूरी तरह से नामंजूर कर चुके हैं। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि जो बातचीत जो खड़ी है, लगातार बातें आ रही है, राकेश टिकैत भी कह रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी कह रहे हैं, तो सरकार भी कह रही है, किसान भी कह रहे हैं कि बातचीत से हल होगा। लेकिन बड़ा पेच है, बड़ा सवाल है कि आखिर बातचीत का जो सिलसिला है वो किस तरह शुरू हो पाएगा, क्योंकि जो सरकार तो नीति थी, सरकार ने कह दिया था कि वो बिल वापसी नहीं करेंगे और जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पर जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया, उन्होंने किसान और सरकार के बीच केवल एक फोन कॉल की दूरी है। किसान चाहे तो उस प्रस्ताव पर बात करने के लिए जो कृषि मंत्री उनको कॉल करे और उनकी बातचीत हो जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि जो प्रस्ताव ठुकराया जा चुका है उस प्रस्ताव पर आंदोलन को यहाँ पर लाने के बाद, क्योंकि अगर हम 26 तारीख 2 दिन पहले की बात करते तो शायद किसान रणनीति बनाते और उस प्रस्ताव पर बात हो सकती थी। लेकिन आज के हालात की अगर हम बात करते हैं तो किसान उस बिल प्रस्ताव पर वापसी सरकार के पास लाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। किसान अब अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जैसे राकेश टिकैत या किसान नेताओं के तमाम बयान आए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अब किसान यहाँ से या तो जीत कर जाएगा या फिर मर कर जाएगा, हार कर किसी भी कीमत पे किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो जब हार कर नहीं जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो किसान है वो कितने मजबूती से यहाँ पर डटे हुए होंगे, कितनी उनको विश्वास है सरकार पर जो दबाव है। कहीं ना कहीं अब सरकार को 2 कदम कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि क्या सरकार की बात मानते हैं किसान और क्या आगे किसान आंदोलन का रुख होगा, ये भी देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से किसान आंदोलन 66वें दिन भी जारी है, किसान आंदोलन की आग अब और तेज हो गई है क्योंकि राकेश टिकैत के समर्थन में लाखों किसान बॉर्डर्स पहुंचने वाले हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जगह जगह महापंचायत हो रही है जहां पर किसान शामिल हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या किसान सरकार का जो प्रस्ताव 11वें दौर की वार्ता में दिया गया था कि बिल को 1.5 साल के लिए होल्ड पर डालते हैं और किसान जो संशोधन मांगेंगे वो संशोधन किया जाएगा, तो क्या किसान सरकार के इस प्रस्ताव को मानते हैं, ये भी देखना होगा और आगे आंदोलन का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।